नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्ण लगन और समर्पण से कार्य करते हुए 1 वर्ष उत्कृष्टता के साथ पूरा किया है। इस 1 साल में राज्य सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है और प्रदेश के हर वर्ग और हर जन की सेवा को ही संकल्प मानकर निरंतर काम कर रही है। सीएम ने बुधवार को भिलवाड़ा के शाहपुरा में त्रिमूर्ति सर्किल पर शहीदों को माल्यार्पण, केंद्रीय बस स्टैंड पर शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति और उम्मेद सागर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक है। वे केवल राजस्थान के ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान विचारक और प्रखर शिक्षाविद होने के साथ साथ एक कुशल संगठनकर्ता थे और आज इन विभूतियों की प्रतिमाओं के अनावरण से जनमानस इनके जीवन से परिचित होंगे, जिससे कि उनके देशभक्ति की भावना का संचार होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में आयोजित वैश्विक सड़क निर्माण और सुरक्षा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के बुनियादी ढांचे में प्रगति लाने में शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और श्रमिकों के अविश्वसनीय योगदान की सराहना की और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ कर आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के प्रति जागरूक सरकार के प्रति बद्धता व्यक्त की। बहुत खुशी की बात है। उनमें से एक तो इस बार गडकरी जी ने उसको सैंक्शन भी कर दिया है, नेशनल हाईवे उसको हमारी केंद्र सरकार उसको बना रही है। उसके अलावा भी ये जो ग्रीन एक्सप्रेस वेज है, मैं मानती हूं कि अब द वे फॉरवर्ड इज दैट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट इज आवर टॉप मोस्ट कंसर्न। हमारे लिए अगर कोई चिंता का विषय है जिसके बारे में हमको तुरंत काम करना, वो है हमारा पर्यावरण। तो आज चाहे रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कुछ भी अगर हम नया बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को उससे नुकसान ना हो। कम से कम पोल्यूटेंट्स को हम यूज करें, हम उसको पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं और जो हम मटेरियल का भी उपयोग करेंगे वो भी ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मुझे लगता है वे फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसी ही चीजों का सस्टेनेबल मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाएगा। कम से कम इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, कम से कम हम लोग बिल्कुल इसको शहर से बाहर की ओर भी जितना हो सकेगा उतना ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पूरी तरह से। प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज ही बने। वो जो पहले बनते थे एक्सप्रेसवेज वो अलग तरीके से बनते थे, शहरों के बीच जाते थे, बहुत कुछ इसमें इन्वायरमेंट का भी, पोल्यूशन का भी बहुत कुछ इससे पोल्यूशन भी होता था, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। तो ये सब चीजों को अवॉइड कर अब हम जो रोड बनाए वो इन सब चीजों पर ध्यान देकर बनाए। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स हैं, बहुत आप लोग जो बिटुमेन से जुड़े हुए लोग हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो भी हम लोग करते हैं उसको ड्यूरेबल रखें, सस्टेनेबल रखें और वो ऐसा बिटुमेन यूज में लें क्योंकि अब बार बार जो उखड़ने वाला काम है, बार बार जो बनाने वाला काम है, इससे हम लोग दूर हैं। ये बिल्कुल ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा रोड से ही ट्रैवल करती हूँ और मैं देख रही हूँ इन 8 महीने में और इससे पहले भी कि हमारी रोड बनती है और कुछ ही महीनों बाद वो टूट जाती है। ये जो चीज है इसको हमको अवॉइड करना है और इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी प्रवीण जी ने कहा कि वी हैव टू एक्ट बोल्डली, आई वुड से उसमें ऐड करिए स्विफ्टली कि हम जल्द से जल्द करें। हमारे पास समय नहीं है। जिस तरह से नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, जिस तरह से जनता परेशान होती है, मुझे लगता है कि हमको ये जो बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, चाहे हम लोग कौन से मटेरियल यूज में ले रहे हैं या कितना हम क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं, बनने के समय भी और बनने के बाद भी, इस पे हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
આપણો અગ્રણી રાજસ્થાન, ये आगे बढ़ता राजस्थान, दिन दिन चढ़ता राजस्थान। डबल इंजन की है सरकार, जिसकी बड़ी तेज रफ्तार। अपनी भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। अन्नपूर्णा योजना से भोजन आहार, आयुष्मान और ना वाउचर से उपचार। बढ़ा महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा पर है पूरा ध्यान, सिलेंडर सस्ता और आसान, सभी के चेहरे पर मुस्कान। दिख रहा है सड़कों का जाल, ऊर्जा उत्पादन का प्रसार। पहुंचा घर घर नल से जल और सिंचित भूमि का विस्तार। DRCP का करार कर बनी भागीरथ ये सरकार। मोदी जी का है आभार, अपनी भजन लाल सरकार। बेहतर शिक्षा का आधार, सबको अवसर मिले अपार। पेपर लीक पे लगा लगाम, युवा सपनों को कर साकार। निवेश के हित ने खोले द्वार, बढ़ाए रोजगार व्यापार। भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। श्रमिक महिला युवा किसान, साधे जन जन का कल्याण। बनाए विकसित राजस्थान, આપણો अग्रणी राजस्थान। खुशियाँ गांव शहर हर बार, सबके साथ खड़ी सरकार। भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तहत देश भर के 10 शहरों में आदर्श शहरी केंद्रों को शुरू किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होने वाले इन CSC के माध्यम से आमजन को ई गांव के सभी कार्य मौके पर ही संपन्न हो सकेंगे। और ये जानकारी राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई है, जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इस परियोजना को लेकर सवाल पूछा था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तहत राजस्थान के जोधपुर जिले का चयन किया गया है और जोधपुर जिले में 415 CSC खोले जा रहे हैं। और इन केंद्रों के खुलने से आम जन को डिजिटल इंडिया के तहत डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। ये परियोजना डिजिटल इंडिया के लिए मजबूत कदम है। ग्राम पंचायत स्तर पर खुलने वाले CSC में आधार सेवाएं, केंद्र सरकार की नागरिक सेवाएं व योजनाओं के आवेदन, राज्य सरकार की योजनाओं में आवेदन, शिक्षा सेवाएं, डिजिटल साक्षरता, कानूनी सेवाएं जिसके के तहत टेली कानूनी परामर्श सेवा और ई-कोर्ट से संबंधित सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, फास्टैग, उपयोगिता बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, IT रिटर्न सहित कौशल विकास से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा। और एक बेगस में फतेहपुरा स्थित गृह रक्षा के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में नवनियुक्त आरक्षी डॉटमैन और इसी के साथ आरक्षी बिगुलर और आरक्षी वाहन चालक का भव्य दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि खराड़ी ने कहा कि सरकार वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए गृह रक्षा संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो वहीं विभाग के 7 कार्यालयों के निर्माण के लिए शीघ्र ही बजट आवंटन का प्रयास किया जा रहा है। विभाग में 4 उप समादेष्टा, 84 प्लाटून कमांडर और 149 आरक्षियों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर कोर्ट में दायर किए गए वाद के बाद से उपजा विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामले में अब
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम नेता एडवोकेट काशिफ जुबेरी ने आज टोंक शहर के 9 गज बाबा की दरगाह में अजमेर के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। काशिफ अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ अजमेर के लिए पैदल निकल पड़े हैं। टोंक ने मीडिया से बातचीत करते हुए काशिफ ने कहा कि उनके पास अजमेर दरगाह से जुड़े मामले को लेकर कई अहम रिसर्च पेपर्स है। वो ये रिसर्च पेपर्स लेकर अजमेर पहुंचेंगे और अजमेर के स्थानीय प्रशासन के जरिए ये पेपर्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सौंपेगी। और वहीं इसी के साथ साथ काशिफ का ये भी आरोप है कि अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा करके अमन और शांति के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आज मेरी पैदल यात्रा निकालने का मकसद ये है कि मैं 180 किलोमीटर की टोंक से अजमेर की पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। ये पूरी यात्रा पैदल रही। उसकी एक वजह ये है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो पिछले कई सालों से 800 साल पहले हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान के बादशाह कहे जाते हैं, उनको लेकर कुछ फिरका परस्त और कुछ अराजक तत्वों ने एक याचिका दायर की और ये कहा कि ये शिव मंदिर है। और हमारा कहना ये है कि जहाँ ख्वाजा का स्थान है वो ख्वाजा का स्थान ही है। मैं आज यहाँ से पैदल यात्रा निकाल रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार है, मैं उसकी एक जो कंपनी है, जो एक उसका विभाग है, मैं उसको ये एक अपने जो मेरी रिसर्च है और जो कुछ किताबें हैं वो मैं सौंपूंगा अजमेर कलेक्टर के माध्यम से। और मेरी ये डिमांड रहेगी कि केंद्र सरकार इन फिरका परस्त ताकतों को जो हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहती हैं उनको मुंहतोड़ जवाब अदालत के अंदर दे। और ये जो मेरे तथ्य हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वही थी, वही है और इंशाल्लाह वही रहेगी। ये वही लोग हैं जो ना सरकारी नौकरियां देते हैं ना रोजगार देते हैं। उनका एक ही काम है हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने रहना। और ये आज भी वही काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों ने काम किया बांट के राजनीति करने का, वही ये लोग काम कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं उस याचिका करता पे और उस वकील पे जो इसके अंदर इस बात की पैरवी कर रहा है कि वो इस देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं। जबकि मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं भी एक वकील हूं, कि इंशाल्लाह ये दावा अल्लाह के फजल करम से खारिज होगा। और वहीं जवाहर कला केंद्र व इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में लग रहा है सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला। इन दिनों खूब प्रसिद्धि हासिल कर रहा है और ये मेला राजीविका दीदियों द्वारा निर्मित शिल्पकला, एम्ब्रॉयडरी, जैविक उत्पाद, घर का साज समाज और खाने पीने को संबंधित उत्पादों को एक स्थान पर खरीदारी करने का अवसर प्रदान कर रहा है। सरस मेले में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना, आसाम आदि राज्यों की महिलाओं ने अपने उत्पादों को स्टॉल लगा रखे और मेले में देश की लखपति दीदियां अपने हाथों से निर्मित शोपीस आइटम बेच रही हैं। मेले में 250 से अधिक जीआई टैग उत्पादों को करीब 400 स्टॉल्स लगी हुई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। अग्रणी राजस्थान, ये आगे बढ़ता राजस्थान, दिन दिन चढ़ता राजस्थान। डबल इंजन की है सरकार जिसकी बड़ी तेज रफ्तार। अपनी भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। अन्नपूर्णा योजना से भोजन आहार, आयुष्मान और ना वाउचर से उपचार। बढ़ा महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा पर है पूरा ध्यान। सिलेंडर सस्ता और आसान, सभी के चेहरे पर मुस्कान। बिछ रहा है सड़कों का जाल, ऊर्जा उत्पादन का प्रसार। पहुंचा घर घर नल से जल और सिंचित भूमि का विस्तार। DRCP का करार कर बनी भागीरथ ये सरकार। मोदी जी का है आभार, अपनी भजन लाल सरकार। बेहतर शिक्षा का आधार, सबको अवसर मिले अपार। पेपर लीक पे लगा लगाम, युवा सपनों को कर साकार। निवेश के हित में खोले द्वार, बढ़ाए रोजगार व्यापार। भजन लाल सरकार, अपनी भजन लाल सरकार। श्रमिक महिला युवा किसान, साधे जन जन का कल्याण। बनाए विकसित राजस्थान, आपनो अग्रणी राजस्थान।
खुशियाँ गाँव शहर हर बार सबके साथ खड़ी सरकार, भजन लाल सरकार अपनी, भजन लाल सरकार अपनी, भजन लाल सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहीद स्मारक पर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से अडानी घुसकांड और मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने राजभवन में मार्च निकाला, जिसमें कि सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दास सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक, सभी पीसीसी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो कार्यक्रम रखा है, मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूं डोटासरा जी को कि इन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि देश में भाजपा के शासन में जो संविधान की, नैतिकता की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके खिलाफ हम जनता की आवाज बनकर आज विरोध प्रदर्शन करें। महामहिम गवर्नर साहब के घेराव का, पदयात्रा का, सत्याग्रह का, जो भी हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी के भाषण आपने सुने और मुझे लगता है कि आज प्रताप सिंह जी लंबा बहुत बड़े भाषण, अच्छा भाषण दिया, लेकिन आप सबकी सहमति से गहलोत साहब बैठे हैं, आपके मंत्री रहे प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, तो मुझे लगता है हम सब लोग एक सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई, जब मैं अध्यक्ष था कैसे पुलिस आई, कैसे लाठी चली, मेरे पास जूते थे तो मैं चला गया, इन पर सैंडल थे, नहीं जा पाए। तो क्या है, मैं प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है, तो फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया। और वही देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा जयपुर शहर और आसपास के गांव में बड़ी संख्या में 25 दिसंबर तक आम जन का प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा बुधवार को जयपुर शहर की कॉलोनियों और सोसाइटी में बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में प्रकृति परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा झाराना डूंगरी स्थित वार्ड नंबर 139 में डिवाइन भारत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकृति परीक्षण कैंप आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम चेयरमैन और स्थानीय वार्ड पार्षद लक्ष्मण सिंह नूनीवाल, राजा पार्क बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा और लोकेश शर्मा द्वारा कैंप का शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, मॉडल हाउस टाउन, आगरा रोड, जयपुर भगवती गार्डन प्रकृति परीक्षण शिविर का आयोजन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर समिति के संरक्षक ललित शर्मा, अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा, दिनेश गुप्ता के सहयोग से किया गया। स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय विभाग और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल में जो है समग्र शिक्षा और स्टार्स प्रोजेक्ट के मिड टर्म रिव्यू बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य समग्र शिक्षा और स्टार्स के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की गतिविधियों की प्रगति का जो है आकलन करना और पूर्व 2025 की वर्ष कार्य योजना के तहत आगामी लक्ष्यों को सुनिश्चित करना था। इसी के साथ इस मौके पर शासन सचिव ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले सालों की प्रगति रिपोर्ट, उपलब्धियां, लंबित मामलों और आगामी एजेंडों के बारे में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और वीएसके की मॉनिटरिंग करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों में चल रही योजनाओं की प्रगति, संचालन और नवाचारों पर भी मंथन किया। और जयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और
रोम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान रीड्स सेलिब्रेटिंग लर्निंग इंटेट्यू सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में किया गया, जहां वर्तमान में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण उदयपुर के तत्वाधान में बहुभाषीय शिक्षण कार्यक्रम का पायलट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और शैक्षणिक वर्ष 2025 में चयनित 9 जिलों में बहुभाषीय शिक्षण कार्यक्रम का संचालित किया जाएगा। साथ ही सत्र 2026 से ये कार्यक्रम 25 जिलों के संचालित किया जाना प्रस्तावित है। और टोंक नगर परिषद टोंक के बीजेपी शासित गणेश माहौर के बोर्ड में पुराना बस स्टैंड के पास पिछले 60 से 70 वर्षों से संचालित सब्जी मंडी को ठेके से दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे नाराज सब्जी विक्रेताओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी मंडी को ठेका नहीं दिया जाकर नगर परिषद टोंक की तरफ से ही संचालित किए जाने की मांग की है। सब्जी विक्रेता ललिता एम्पाची आदि का कहना है कि पुराना बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में नगर परिषद टोंक द्वारा बीजेपी बोर्ड के समय सब्जी विक्रेताओं को सब्जी थोड़ी आवंटित की गई थी, जिसके बदले सब्जी विक्रेता नगर परिषद टोंक को प्रति महीने 665 रुपए किराया निर्धारित किया गया था। आगे सारी पीढ़िया गुजर की बेता ही मर गया। अब इन्हें ठेका में दे, मैं ठेका में न दे, 500 को न संभला तो माँ ने संभला दे, जो मैं साफ सफाई कर लेला और जो पैसा लगता है ना जो ही दूंगा जिंदगी भर। ये दे रहे नगर परिषद वाला। मैं जिसे आज भाई मैं ठेका में न दे, फोटो लगाए बाकी सर के आज का मेरे बड़ा बुजुर्ग मंडी में बैठते बैठते सब्जी बेचते हैं। पहले कुछ 100 रुपए महीने लगता था, कुछ लगता दे रहे जमा कर नगर पालिका जमा करा रहे हैं। अब फिर उसके बाद बढ़ गए तो उसको भी हम जमा करा रहे हैं और कराते रहेंगे। और दूसरी बात कि जैसे मंडी को ठेके में नहीं जानी चाहिए, क्यों कोई वजह नहीं, 100 रुपए का माल लाती है, ठेकेदार ले लेगा तो वो 200 मांगे 100 मांगे तो कहां से देंगे ये काली। तो दूसरी बात कि जैसे आप बैठते रहेंगे देते रहेंगे, नगर पालिका के पैसे वो जमा कराते रहेंगे, वही कराएंगे जो 400 रुपए जमा कराएंगे, बढ़ने नहीं चाहिए किराया। बांसुर में एक दिन पूर्व दिन दहाड़े पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। और वहीं आपको बता दें, कृष्ण पर लूट की योजना बनाने वाले 6 आरोपियों को बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ते के बीच आज कस्बे में घुमाकर जुलूस निकाला और पुलिस ने संदेश दिया है कि आमजन की डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने विश्वास जो है अपराधियों के डर वाले संदेश का साबित किया। आरोपी चाहे कितना भी क्यों न बड़ा हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। तो परीक्षण उसकी प्रक्रिया है, तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय के पेश कर रिमांड भी लिया जाएगा और इन्होंने और जो अन्य वारदात की है इनसे जो और जानकारियां आएंगी अपराध संबंधी उनको अनुसंधान में सम्मिलित किया जाएगा। ये मैसेज है कि अपराध करोगे तो ज्यादा दिन तक उड़ नहीं पाओगे, ऐसे झगड़ा कर चलोगे। तो एक लोगों में लेकर नहीं गए, ये आम जन के लिए मैसेज है, अगर अपराध का यही अंत है। और बांसुर में बदमाशों का आतंक एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर 5 लाख रुपए कैश लूटकर आधा दर्जन जो है स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने लूट लिया है। तो वही जिसके बाद उसका अपहरण कर ले गए हैं, जिसके बाद युवक के साथ मारपीट कर राजकीय कॉलेज के गेट के पास छोड़ गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। चाह रहा था मेरे बाबूजी सीरियस थे, उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ सब्जी ले रहा था। सब्जी लेते हुए मेरे को वहां से गाड़ी में बैठे 5 लोग, मेरे को इधर से चले जाके वहां पे मेरा पैर तोड़ दिया। मेरे पास रुपए थे 5 लाख, वो ले गए। मेरी चैन की सोने की वो तोड़ ले गए। जानते हो उन लोगों? हाँ मैं जानता हूँ उनको। कौन? पहले भी कभी मुलाकात हुई थी? पहले वो हमारे पड़ोसी गाँव के आते, वो दूसरे गाँव के हैं। आपका कौन सा गाँव? मेरा धीरपुर गाँव है। पुरानी रंजिश थी कोई? पुराना कोई रंजिश नहीं, पुरानी हमारी। कौन कौन सीधा अटैक करने के? पता नहीं कैसे की। मैं यहाँ पे सब्जी ले रहा था। नाम पता है? नाम पता है, मदन लाल और महेश और एक सचिन। अभी इसको मार पीट के आप देख लो क्या कंडीशन करके गए हैं। भाई साहब यहाँ की पुलिस आएगी, अभी पुलिस आने में इतना टाइम लग गया है, ना तो पुलिस आएगी। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, सब गेम है, कोई रंजिश नहीं थी हमारी। हम जयपुर से आ रहे थे, मेरा भाई सब्जी लेने के लिए उतरा था, तब वो लोग ये करके गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।